सभी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सब। बैठ जाएगा, माइंड को इंस्टॉल कर देगा। यहाँ कहाँ है बोल के नहीं है, अब ये है हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हाँ सर, तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संतोष कुमार साइंस क्लासेस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स यहाँ पढ़ाता हूँ। मेरा एक छोटा सा कोचिंग गया बाईपास पर है। आज हम लोग एक छत के नीचे बाईपास पर के या दूर दूर से जितने भी टीचर हैं एकत्रित हुए हैं, बस सिर्फ एक मांग को लेकर कि हमारा जो कोचिंग संस्थान पिछले 6 महीना से बंद है, इसको खोल दिया। जो भी सरकार का SOP हो, जो भी गाइडलाइंस हो, उसको हम लोग पालन करेंगे, लेकिन हमारा कोचिंग संस्थान को बस खोला जाए, इसका हम मांग करते हैं। अब बहुत हो गया। अब हम लोगों का एक मेंटल प्रेशर है, बच्चों का फ़ोन आ रहा है, गार्जियन का फ़ोन आ रहा है, मकान मालिक का फ़ोन आ रहा है, किराना दुकान का फ़ोन आ रहा है। हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम बेरोजगार हो चुके हैं। पहले हमारे पास एक अच्छा रोजगार था, हम अपने रोजगार से सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, हमें किसी चीज़ का डिमांड नहीं था, हम अपने रोजगार से खुश थे। ऐसा नहीं कि हम बहुत कमा रहे थे, लेकिन हमें सम्मान मिल रहा था। हमें सम्मान कोई और नहीं, जिसके साथ हम मेहनत कर रहे थे, हमारे बच्चों के गार्जियन दे रहे थे। हमें ना तो सरकार से सम्मान की ज़रूरत है, ना ही हमें आज तक हमारे कोई प्राइवेट टीचर को कोई पदक मिला है, ना ही कोई सम्मान मिला है। बस सिर्फ समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन आज हमारे हाथों से रोजगार छीनकर ऐसे संस्था को दिया जा रहा है जिनके पास पहले से वे पूंजीपति हैं। आज ऑनलाइन टीचिंग का प्रोफेशन, आज ऑनलाइन टीचर का टीचिंग का बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या है ऑनलाइन? ऑनलाइन हमारे गांव के, हमारे दूर दूर में रहने वाले बच्चों के लिए नहीं है, जिनके पास ढंग का मोबाइल नहीं है, इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी वीडियो देखने पर 10 बार बफरिंग करता है, उसके लिए ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन वैसे बच्चों के लिए है जो AC में बैठकर अपना लैपटॉप पर अलग अलग साइट से वीडियो देखते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो उनके लिए साइट से टीचर अवेलेबल होते हैं डाउट को क्लियर करने के लिए। जहां मोबाइल की उपलब्धता नहीं है, वहां डाउट को क्लियर करने के लिए कहां से टीचर होंगे? तो इस ऑनलाइन के खिलाफ हम हैं। एक हद तक ऑनलाइन 1 महीना 2 महीना, लेकिन पूरा सेशन ऑनलाइन पढ़ाना संभव नहीं है। और दूसरी बात कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं तो हम तक कोई 1 रुपया आज तक हम लोगों को पेमेंट नहीं कर पाया। कैसे 6 महीना ये कोचिंग का रेंट, टीचर का पेमेंट, और भी जो हम लोगों के साथ रहते हैं सफाई कर्मचारी और भी कुछ सहयोगीगण रहते हैं, कैसे उन लोगों का पालन पोषण होगा? तो ये ऑनलाइन का बढ़ावा देकर युवा से रोजगार छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और एक गाइडलाइन जारी हो जल्द से जल्द, और हम लोगों का कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसे स्कूल के साथ नहीं देखा जाए, ये कोचिंग संस्था, और एक कोचिंग संस्था सिर्फ हम लोगों को रोजगार नहीं देता है, बल्कि इससे जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, जैसे किताब दुकान, फोटोकॉपी, और भी मकान मालिक, रेंट वगैरह काफ़ी रोजगार है। सरकार इसे गहन अध्ययन करे और देखे, सिर्फ ये नहीं समझ ले कि चंद लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं, जेब भर रहे हैं। इस कोचिंग से बहुत सारा रोजगार का सृजन होता है। तो इस बात का ध्यान रखे सरकार, और ये जो बेरोजगारी बढ़ाने का जो सरकार ने ठान लिया है, इसको जल्द से जल्द दूर करे और हमारे कोचिंग को खोला जाए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं नमस्कार मेरे साथियों और सब हम लोग, आज दिनांक 5 सितंबर 2020 को आज जो हम लोग एक जगह एकत्रित होने का मुख्य कारण है कि जो
हम लोग का जो कोचिंग आज जो बंद पड़ा है, जो हमारे चाहे छोटे कोचिंग हो चाहे बड़े कोचिंग हो, क्योंकि सब तो एक हम लोग परिवार की तहत हैं, और जो हम लोग का जो कोचिंग में जो ताला लगा हुआ, इसलिए हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि ताकि हम लोग का कोचिंग का खुलाया जाए। और हम लोग में सबसे पहला चीज़ क्या होगा मेरे साथियों, कि सबसे पहला हम लोग को एकता का लेकर चलना होगा। अगर जब तक हम लोग एकता नहीं लेकर चलेंगे, हम लोग का कोचिंग कभी नहीं खुल सकता है जब तक सरकार का आदेश नहीं होगा। और सरकार का आदेश हमको नहीं लगता कि 2020 तक आ सकती है, क्योंकि इसमें क्या होती है कि अगर मैं कोचिंग खोला और अगले टीचर अगर नहीं साथ देते हैं तो ऐसा होगा कि किन्हीं का कोचिंग नहीं खुल पाए। इससे क्या होगा कि हम लोग को एक सही समय, एक डेट फिक्स करके, हम लोग निर्धारित करके क्या करना है कि सभी कोचिंग को हम लोग को चालू करना है। और उस दिन अपने अगर एक टीचर के अगर प्रशासन आती है इंस्टीट्यूट पे, तो आप लोग को सभी मिलकर वहाँ पे साथ, चाहे मेरे साथ घटना घटे चाहे किन्हीं के गया में किसी भी टीचर के साथ घटना घटे, उसमें क्या होगा कि सभी को वहाँ पे जाए नहीं कि एक टीचर को पकड़कर प्रशासन लेकर चले गया तो बाकी अपना ताला मार कर घर चले गए। तो ऐसा जो होगा फिर समझिए कि किसी का नहीं, उससे फिर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हम लोग का जब तक हम लोग एक दूसरे में एकत्रित होकर, एकजुट होकर अगर इस काम को नहीं करते हैं तो समझिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बस हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग सब एक डेट फिक्स कर कोचिंग को स्टार्ट किया जाए, और स्टार्ट करने के तहत सारे स्टूडेंट, जिनका भी स्टूडेंट जहाँ पे है उस तरह का सारे स्टूडेंट को कॉल करके या मैसेज के तहत उनको बुलाया जाए कि बहुत सारे कोचिंग, क्योंकि अगर एक कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट भी गया में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन अगर सभी टीचर हम लोग अगर कोचिंग को स्टार्ट करते हैं तो सारे स्टूडेंटों को पता चलेगा कि सारे कोचिंग स्टार्ट है, तो जिनको जहाँ पढ़ना होगा वो ज्वाइन कर लेंगे। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि बस एकता बनाए रखिए और मिलजुल कर हम लोग, क्योंकि बिजनेस देखते एक राजनीतिक भी है तो लोग बीजेपी, कोई आरजेडी, तो कोई भी चलता है, लेकिन सबका क्या होता है कि खाना एक ही थाली में होता है। लेकिन हम लोग में क्या होता है कि अगर हम पप्पू सर हैं, कोई और सर हैं, तो हम लोग एक अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन वो नज़र का हम लोग को बदलना होगा। सिर्फ हम लोग एक नाम अलग अलग से हैं, पहला चीज़ हम लोग इंसान हैं, और इंसान की भावनाओं से हम लोग को चलना होगा, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग 5 सितंबर के मौके पे खड़े हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत बड़ी एक मुद्दा है कि हम लोगों का कोचिंग इतने दिन से बंद पड़ा है, तो आखिर क्यों बंद पड़ा है, कि हम लोग को कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं करेंगे, अगर जो हर चीज़ों का कोचिंग, अगर जो हर चीज़ों का खोल दिया गया है, तो हम लोग मिल करके यूनाइट होकर के कोचिंग को खोला जाए। और अगर जो किसी प्रकार के भी दिक्कत आता है तो सरकार से हम लोग कहिए कि हाँ, अगर जो किसी चीज़ों को आप खोल रखे हैं उसमें कोरोना नहीं है और इसमें कोरोना है। इसलिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मिल करके कोचिंग को खोला जाए। इट इज़ बेटर फॉर मी, इट इज़ बेटर फॉर अस। लोग कहते हैं कि तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि बेटा तुम खाली हाथ आए हो, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद लेकर के आए हो, बहुत बड़ा उम्मीद लेकर के आए हो। तो अगर जो मैं अपने सपनों को, मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो फिर धरती पर जन्म कैसे लिए जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि हर लोग मिल करके और एक काम को किया जाए, एक मुद्दा को लगाया जाए। हालांकि कैसे सरकार कैसे बात कर रही है कि कोरोना में सभी लोगों को मास्क वितरण करके और उसके बावजूद में सैनिटाइज करवा करके बस चलवाई जा रही है, चाहे और भी चलवाई जा रही है। क्या लगता है वो फॉलो हो रहा है? बिल्कुल नहीं फॉलो हो रहा है। एक टीचर ही मात्र ऐसा चीज है जिससे डिसिप्लिन फॉलो करवा सकते हैं, और बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है। लगता है कि सैनिटाइज होता होगा बस में, सब्जी वाले कहाँ से सैनिटाइज करवाते होंगे? कभी नहीं ऐसा लगता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब मिल करके कोचिंग को खोलिए, और जो भी होगा वो हम लोग अपने आप में देखेंगे। आज शिक्षक दिवस है, और इस अवसर पर हमारे जितने भी साथी शिक्षकगण आए हुए हैं उनका इस शिक्षक दिवस का हार्दिक शुभकामना है। हम देख रहे हैं कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, और
इन्होंने शिक्षक का एक बहुत बड़ा सम्मान रखा। आज समाज में वो सम्मान हमारी सरकार के द्वारा नहीं मिल रही है शिक्षकों को, आज उनकी उपेक्षा की जा रही है। ये बात हम लोग को बहुत खलता है। और साथ ही साथ ये हम कहना चाह रहे हैं कि बाईपास पर हमारा भी एक सेंटर है, निखिल मैथमेटिक्स क्लासेस, उसके नाम से हम यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं। और हम सभी शिक्षक हैं जितने यहाँ मौजूद हैं उनको हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का एक सहयोग होना चाहिए सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि हमारा उपेक्षा नहीं हो। हमारे समाज में इस तरह से उपेक्षित किए जाते हैं, कहीं कहा जाता है कि हम एक समाज का बैकबोन है, लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रहा है। आज सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम जितने भी शिक्षक हैं, वो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आज वो इस लायक हैं कि उनकी रोजी रोटी छीन रही है, वो किसी काम के नहीं हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने आप में दूसरे काम को कर नहीं सकते, तो फिर उनकी आज की रोजी रोटी कैसे चलेगी? उनकी बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, कोचिंग का रेंट है, कैसे चलेगा? तो हम ये सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आप जो है इसका निराकरण करें, और सभी हमारे शिक्षक हैं जितने भी हैं पूरे बिहार में इंस्टीट्यूट चलाने वाले सभी पर आप ध्यान दें। और ये अपने बात कह करके हम इतना मैं राहुल कुमार मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस गया बाईपास के तरफ से आप सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकगण को टीचर्स डे की बधाई हो। और हम इस माध्यम से आज ये कहना चाहते हैं कि समाज को चलाने वाले बनाने वाले टीचर्स की आज क्या दुर्दशा है आप भी भली भांति जानते होंगे। और इस समाज के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सब चीज़ खुल चुका है, बट जो हमारा रोजी रोटी का जरिया है कोचिंग संस्थान अभी नहीं खुल चुके हैं। इसकी आवाज़ सरकार तक तो पहुंचनी ही चाहिए। बाकी हम ये आशा करते हैं सरकार से ये कि जल्द से जल्द हमारे इंस्टीट्यूशन का खोला जाए ताकि हम अपनी रोजी रोटी आगे को चला सकें। थैंक यू। रिस्पेक्टेड माय ऑल टीचर्स फ्रेंड, आज सबसे पहले तो जो हम लोग आज यहाँ पे आए हैं ये सादगी भरा है, इसलिए कि टीचर्स हैं पर मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, दैट मीन्स मेरे स्टूडेंट्स नहीं है। टीचर्स की आइडेंटिटी कार्ड उनके स्टूडेंट्स होते हैं। आज टीचर्स डे के अवसर पे मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर रहा हूँ, उस विनम्रता के साथ जिस विनम्रता और सादगी से वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया करते थे। उनकी पहचान, जिनकी पहचान के लिए आज हम लोग सेलिब्रेशंस या आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो आइडेंटिटी हमारा छीनता जा रहा है, वो पहचान छीनता जा रहा है। इसलिए कि हम लोग जो है एक प्राइवेट टीचर्स हैं, हम लोगों का ना कोई केयर टेकर है, ना कोई देखभाल करने वाला है, ना कोई सलाह लेने वाला है, ना कोई सलाह देने वाला है। इस बुरे वक्त में हम टीचर्सगण बहुत ही सारे प्रॉब्लम को फेस किए हैं, पर प्रॉब्लम है, आई नो वेरी वेल, इट इज़ द पैंडेमिक डिजीज एंड एवरीवन पीपल सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड एवरीवन हैव प्रॉब्लम, everyone suffering from problem, but the maximum scarcity in teaching sector, also into the private sector, that's the very important caring of the government, because private teacher associations and private teachers, there is no any government funding for the smoothly running of the life। ऐसा मेरा मानना है कि गवर्नमेंट्स को, मैं तो बाय फोर्सली नहीं कह सकता क्योंकि टीचर्स के रोल ही नहीं होते कि फोर्स के साथ किसी चीज़ को कहना, लेकिन आई काइंडली एंड पोलाइटली रिक्वेस्ट विद द गवर्नमेंट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम प्राइवेट एसोसिएशंस टीचर्स के लिए कुछ सोचें। इस पैंडेमिक के बारे में मुझे भी पता है, हम लोगों को भी पता है,
ठीक है, जब सभी चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग से चलाए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन को भी ओपन करने के लिए, बहुत कम संख्या में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके जो फ्यूचर है, जो बोर्ड नियर अबाउट है, बोर्ड के प्रिपरेशन कराने के लिए मैं बोलता हूँ कि अभी सबसे बड़ा टारगेट है 12th बोर्ड को प्रिपरेशन कराना। तो 12th बोर्ड बच्चे को कम से कम परमिशन दी जाए, ये मेरा व्यू है। कम से कम 12th बोर्ड वाले बच्चे जो हैं उनको परमिशन दिया जाए विथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराते हुए घर में। गवर्नमेंट अपने तरीके से इसको इन्वेस्टिगेशन भी बीच बीच में कराए कि क्या जो प्राइवेट टीचर्स लोग क्लासेस ले रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करा रहे हैं कि नहीं, मास्क सैनिटाइज़र को प्रयोग करवा रहे हैं कि नहीं। इन चीज़ों को गवर्नमेंट फोकस करे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है इस पे कंसिडर करें और हम प्राइवेट टीचर्स के लिए कैरियर के बारे में भी सोचें। मैं नहीं कहता कि हज़ारों की संख्या, 500 की संख्या या पहले जिस तरह से लाइफ चल रहा था, पहले जिस तरह से प्रोफेशन चल रहा था, उसमें कुछ चेंजिंग करके बहुत कम मात्रा में भी बच्चों को बहुत कम संख्या में अवेलेबल करा के इस चीज़ों को शुरू की जाए। दैट्स ऑल। मैं नीरज सर, आप सभी को नीरज टेक्निकल क्लासेस की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकगण उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग का मेन मुद्दा है कि अपने इंस्टीट्यूट को कैसे ओपन किया जाए। हम लोग का सरकार क्या है सुन ही नहीं रही है। हम लोग जितना भी मुद्दा उठा रहे हैं वो डेट बढ़ाते जा रही है। जैसे बहुत पहले बोला गया कि 15 अगस्त से सब चीज़ हो जाएगा, अब सितंबर में हो जाएगा, अभी अक्टूबर आने वाला है। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग का कोचिंग को क्या किया जाए, ओपन किया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी के नहीं माध्यम से समझ पाते हैं, उनको हम ऑफलाइन क्या कीजिए प्रोवाइड कराया जाए। इसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे कोचिंग को या टीचर के सभी संस्थान को क्या किया जाए, जल्द से जल्द ओपन किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, सभी टीचरगण इसके विपक्ष में नहीं होकर हम लोग अपना एक समूह को एकत्रित कर सरकार से यह मांग करते हैं तो हम लोग को जो कोचिंग संस्था है बाईपास गया टीचर ग्रुप की ओर से सभी को क्या किया जाए, जल्द से जल्द ओपन किया जाए। थैंक यू। मैं आशुतोष इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स बाईपास गया पे संस्था चल रही है और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण को हमारे तरफ से यहाँ पर उपस्थित होने के लिए शुक्रिया। सबसे अगर देखा जाए, जब से लॉकडाउन की जो प्रक्रिया हमारे देश में आई है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग टीचर लोग फेस कर रहे हैं। सभी को कुछ ना कुछ शर्ते से चालू किया गया है, लेकिन इस ओर सरकार का नज़र ही नहीं जा पा रही है। तो हम लोग जितना भी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी का एक ही मकसद है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ शर्तों के साथ चालू किया जाए। और हम लोग ऐसा नहीं करें कि 500 या 600 का जो बैच है या दिन भर में पढ़ाते हैं उस तरह से चले। कुछ ही स्टूडेंट को एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट को चालू किया जाए, जिससे हम लोग शिक्षक लाइन से जो जुड़े हुए हैं उसका जो भी रोजी रोजगार है चल पाए। और धन्यवाद। यहाँ पे इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे सरकार से यह मांग करते हैं, यह निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस बेरोजगारी के आलम में, इस विषम परिस्थिति में, इस कोरोना जैसी महामारी में लोगों का जो रोजगार है वो लगातार ख़त्म होते जा रहा है। इस रोजगार को बनाने में अहम भूमिका शिक्षकों का भी रहता है और शिक्षक का जो कार्यकाल हो रहता है वो सारे लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आज हर लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाए, मेरा बच्चा ऑनलाइन से पढ़ लेगा। लेकिन एक परंपरा शुरू से चले आ रही थी जिसका नाम था गुरुकुल।
गुरुकुल से हो गया स्कूल और स्कूल से हो गया ऑनलाइन। निरंतर शिक्षा का डिक्रीजमेंट हुआ है, निचले स्तर पे गया है शिक्षा जो व्यवस्था है। मैं इसीलिए यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार, बिहार सरकार और यहाँ से जो पढ़ लिख कर आए हुए काफ़ी विद्वान IAS IPS बनकर आए हुए तमाम जिला का जो नेतृत्व करते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, एक शिक्षक परिवार कहना चाहता है कि उनकी भी कोई जिम्मेवारी है, उनका भी कोई दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे पूरे इस लॉकडाउन की स्थिति में मैं मानता हूं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी इस देश में है, लेकिन निश्चित तौर पे ये सिर्फ शिक्षकों के लिए ही ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के लिए ही ऐसी महामारी है और तमाम पूरे जिलावासी, राज्यवासी और भारतवासियों और दुनियावासियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से देने की जो अपील किया जा रहा है सरकार का, निश्चित तौर पे ये सवाल खड़ा करता है कि सुदूर इलाके से आने वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं, हम ही नहीं, जब नेताओं या नेता लोग भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 80% आबादी गांव से बिलोंग करती है, जब गांव से बिलोंग करती है 80% आबादी, तो निश्चित तौर पे 80% आबादी के जो छात्रगण हैं, बच्चे लोग हैं, उनको न नेटवर्क की सुविधा अच्छी मुहैया हो पाती है, न मोबाइल की सुविधा अच्छी मुहैया हो पाती है, न उनके पास कंप्यूटर की सुविधा है। कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे देश का विकास होगा, कैसे समाज का विकास होगा। लगातार इस बात को बोला जाता है कि हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक होगा। कैसे हमारा देश सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक होगा? जब युवा, जब यहाँ के लोग, जब यहाँ के छात्रगण को बेहतर न सुविधा मुहैया हो पाता है पढ़ाई का, न सुविधा मुहैया हो पाता है किसी और चीज़ों का, कैसे हमारा देश उच्चतम श्रेणी में जाएगा? इस बात को लेकर देश ही नहीं, हम राज्य और तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इस बात को सोचना होगा, उन सुदूर इलाकों के बारे में सोचना होगा, उन गरीब परिवारों के बारे में सोचना होगा, उन सभी लोगों के बारे में सोचना होगा कि उनके बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक देश में बढ़ेंगे नहीं, और जब तक देश बढ़ेगा नहीं तब तक हम अपने दुनिया, इस तमाम पूरे दुनिया में अपने अमिट छाप को नहीं छोड़ सकते हैं। जो विश्व गुरु के रूप में भारत को जाना जाता था, आज वह बहुत निचले पायदान पे जा रहा है। इसका एक ही कारण है, शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको निचले पायदान पे लाया जा रहा है। आज 8 माह से जितने भी युवा तबके के लोग थे, उनके पास रोजगार नहीं था, कम से कम उन्होंने ये नेतृत्व और ये जिम्मेवारियां ली कि हम देश का अहम योगदान देकर और देश के नेतृत्व में, देश के अहम विकास में हम अपना योगदान देंगे। लेकिन सरकार का रवैया और यहाँ की शासन प्रशासन की रवैया ने उन तमाम चीज़ों को, उन युवाओं को भी यहाँ ऐसी व्यवस्था में लाकर खड़ा कर दिया कि उनके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपंग बना दिया, और वो शिक्षक जो देश और समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए जो काम कर रहे थे, निश्चित तौर पे वो निचले पायदान पर आ गए हैं और पिछले पायदान पे आ गए हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि वो अगर सुन रहे होंगे हमारी बातों को, अगर देख रहे होंगे हमारी बातों को, तो निश्चित तौर पे जो जिला अधिकारी का बेटा है उनके पास पैसा का कमी नहीं है, जो राष्ट्रपति का बेटा है या किसी कर्मचारी का बेटा है उनके पास पैसा का कमी नहीं है, लेकिन जो किसान मजदूर और जो
छोटे तबके के लोग हैं जो छोटी छोटी काम करके और कैसे भी भोजन का जीविका उपार्जन का साधन व्यवस्था करते हैं। उनके पास आर्थिक से लेके शारीरिक से लेके तमाम गुलामियों में जकड़े हुए हैं। तो हम निवेदन करते हैं प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक कि जल्द से जल्द शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आप शिक्षा व्यवस्था को खोलने का आदेश जारी किया जाए और जितने भी युवा, जितने भी शिक्षक और इस देश के जितने भी बड़ी से लेकर छोटी छोटी संस्थाएं जो अपना अहम योगदान देकर बच्चों को नया दिशा और दशा देने का जो जिन्होंने काम कर रहे हैं, जो अपने कर्मों से उनको आगे बढ़ाने का जो उन्होंने जो सोचा है उनको आप आगे बढ़ाने के लिए समय दें और पुनः सोशल डिस्टेंसिंग में रखते हुए तमाम विधि व्यवस्था को देखते हुए सारे शिक्षक इतना अनुभवी हैं, इतना बेहतर दिशा में लेके चलेंगे कि उनके लिए ये जीवन काल जो है उनके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन से ज़्यादा उनके जितने भी छात्रगण हैं उनमें उनका जीवन समाहित रहता है कि हमारा छात्र का जीवन इतना बेहतर हो, हमारा छात्र का जीवन से लेके उसके शिक्षा से लेके उसके संस्कार से लेके उसके व्यवहार से लेके हर चीज़ उसका इतना बेहतर हो। इसलिए हम लोग शिक्षक को भी सरकार से निवेदन है कि आप बार बार हम लोग इस बात को निवेदन कर रहे हैं, बार बार इस बात को निवेदन कर रहे हैं कि आज शिक्षक का स्थिति ऐसा हो गया है कि मजदूरी करने के लिए, ठेला चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए और इससे भी नीचे का जो काम है वो तमाम करने के लिए लोग मजबूर है। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम हम लोग कर रहे थे और जो काम हम लोग को करना चाहिए था वो काम जो काम दूसरों को करना चाहिए था आज वो काम हम लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को इस बात को सोचना होगा कि कई करोड़ों युवा शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनको इस रोजगार को चालू किया जाए, हर व्यवस्था का पालन करवाते हुए चालू किया जाए जिससे कि उनको रोजगार मिल सके और अपने खुशहाल जीवन में फिर से जी सकें और इस स्वतंत्र भारत में सबको जो आज़ादी है, जो लोकतंत्र की बात होती है, उस लोकतंत्र में सबको आज़ादी मिल सके। यही बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मैं आकाश दयाल, धन्यवाद। मैं सरकार से एक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप एक स्टूडेंट का, एक पास आउट स्टूडेंट का आप नौकरी के लिए फॉर्म भरवाते हैं, उसका नामांकन स्कूल में कराते हैं, उसी तरह से आपका भी अगर किसी इलेक्शन में नामांकन हो जाए, नामांकन होने के बाद 6 महीने के बाद उसका इलेक्शन हो, 1 साल के बाद उसका रिजल्ट आए, 1 साल के बाद आपको उस पद का संबोधन कराया जाए, उस पद पे आपको लाया जाए, तब उस सरकार को क्या महसूस होगा। इस बात को वो सोचे कि जिस तरीके से हम इस पॉइंट को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम इस बात को नहीं रख सकते हैं कि मेरा सेशन इतना लेट चले। मगध यूनिवर्सिटी का ही बात ले लो तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रेजुएशन 3 साल में होना चाहिए वो 4 साल में हो रहा है, मास्टर्स डिग्री 2 साल में होना चाहिए 4 साल में हो रहा है, उसका शिकार मैं खुद भी हूँ। तो अगर सरकार को ऐसा किया जाए, सरकार के साथ, लोगों के साथ, स्पेशली नेता लोग जो है उनके साथ अगर ऐसा किया जाए, लीडरशिप के साथ ऐसा किया जाए, तो क्या ये संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो इस स्तर पे जाके सोचे कि एक शिक्षक और एक अधिगमकर्ता अर्थात बच्चे जो हैं वो किस स्तर से सीख पाएंगे। एक शिक्षक को एक स्टूडेंट से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कोरिलेशन को तोड़ा जा रहा है, अंतःक्रिया को तोड़ा जा रहा है। इस अंतःक्रिया के टूटने से दोनों पे साइकोलॉजिकल चेंजेज आएगा, बच्चे पे भी साइकोलॉजिकल चेंजेज आएगा और उसके जो गार्जियन है, उसके जो शिक्षक हैं, उनके ऊपर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा।
और इस प्रभाव के कारण या तो बच्चा फेल्योर तो होगा ही होगा, उसका जो नॉलेज पावर है वो भी दिन प्रतिदिन डिक्रीज करेगा। तो ये कोरिलेशन को तोड़ना गलत बात है। इस कोरिलेशन को बनाए रखना ऑनलाइन की मदद से बनाया जा सकता है कोरिलेशन को, बट वो सफल नहीं है। मैं एक बात यहाँ पे कोटेशन कहना चाहूँगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में वही फर्क है जो फर्क रोड पे चाउमीन पास्ता खाने में और घर का दाल रोटी खाने में है। यही फर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में है। अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो वो चाउमीन पास्ता की तरह खा रहा है, यानी उसका सेहत खराब हो सकता है। और अगर ऑफलाइन बच्चा पढ़ रहा है, एक टीचर के साथ वो फेस टू फेस कोरिलेशन बना रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, मोटिवेशन की बातों को सुन रहा है, तो बच्चों में इन्हांसमेंट हो सकता है और उसको घर के खाना के बराबर एक शिक्षा का महत्व पता चल सकता है। ये कोरिलेशन होना चाहिए बच्चों और शिक्षकों में, जिसको सरकार ने पिछले 6 महीने से तोड़ के रखा है। हमें नहीं लगता है कि एक शिक्षक से भी ज़्यादा कोई बुद्धिजीवी होगा। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईपीपीएस हो, या फिर रैंक वाइज का कोई अफसर हो, या फिर कोई लीडर हो, वो शिक्षक ना बन सकता है, लेकिन वो शिक्षक से पढ़ा जरूर होगा। अगर वो शिक्षक नहीं बन सकता है तो शिक्षक से पढ़ा तो है, तो अपने शिक्षक के ही वास्ते वो दूसरे शिक्षकों का क्यों मनोबल को कम कर रहा है। जितने भी हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए कि एक शिक्षक को इस स्तर पे लेके जाया जाए जो समाज का कल्याण कर सके और बच्चों के कोरिलेशन को आगे बढ़ा सके। इन सब बातों के साथ मैं रवि कुमार वर्मा अपनी बातों को विराम देता हूँ।